भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से संबंधित यह पहला प्रैक्टिस सेट है और इस तरह के प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। इसमें हम भारतीय संविधान से संबंधित विभिन्न क्वेश्चंस और आंसर्स के माध्यम से इस टॉपिक को पढ़ेंगे और साथ ही विभिन्न जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों नमस्कार, मैं निरंजन कुमार अध्यापक और आप देख रहे हैं रियल जीके ज्ञान चैनल। और ये एक नई सीरीज शुरू की जा रही है जिसमें हम भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, डॉक्टरेट B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन बी भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, ऑप्शन सी हरिजनों के लिए कोई पृथक निर्वाचन नहीं और ऑप्शन डी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ये पूना समझौता क्या था, इसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, पूना समझौता डॉक्टरेट भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। और इस समझौते में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटें 18% बढ़ा दी गई थी। और साथ ही अंग्रेजों ने इसे सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी। मार्ले मिंटो सुधार या मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? यहाँ देखिए, ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी स्वतंत्रता देना, सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना और डी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। मिंटो मार्ले सुधार या मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसमें देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन ए सही है। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार बिल ये 1909 ईस्वी में पारित किया गया था और इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। प्रमुख विशेषता क्या थी इसकी? विधायी परिषद का और अधिक विस्तार करना। और इंपॉर्टेंट प्रश्न और बनता है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। मिंटो मार्ले सुधार या मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया और इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया और इसकी प्रमुख विशेषता थी विधायी परिषद का और अधिक विस्तार करना। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 ईस्वी का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ए सर स्टीफर्ड क्रिप्स, बी A.V. अलेक्जेंडर, सी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और डी लॉर्ड एमरी। तो यहाँ देखिए, 1946 ईस्वी का जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, उसमें लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं थे। इसका डी ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए, हम देख लेते हैं, वर्ष 1946 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी। इसमें कौन कौन से? इसमें थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये 3 सदस्य थे और इसका उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना और इसने भारत के लिए एक नया संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य भी रखा था। 1946 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इसमें 3 सदस्य कौन कौन से थे? सर स्टीफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस।
और इसका उद्देश्य क्या था? भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना। और इसने भारत के लिए एक नया संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य भी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, भारत विभाजन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। देखिए यहाँ पर कैबिनेट मिशन, इसमें संविधान सभा के गठन की बात की गई थी, सुमेलित है। भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, ये भी सही है। और मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। साइमन कमीशन, भारत विभाजन की बात की गई थी, यह ऑप्शन गलत है, तो सही उत्तर होगा ए। देखिए साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आया और इसका विरोध जोर जोर से किया गया। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी में लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी लाला लाजपत राय को पड़ी थी और लाला लाजपत राय पुलिस की लाठियों से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? देखिए मोतीलाल नेहरू द्वारा, बी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सी महात्मा गांधी द्वारा और डी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था, सी ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में ये उद्गार व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करने पर सही कूट होगा। यहाँ देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919, प्रांतों में वैध शासन, भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्तता, मार्ले मिंटो सुधार 1919, सती प्रथा का अंत और भारत परिषद अधिनियम 1861, सांप्रदायिक निर्वाचन। तो हमें यहाँ पर सही कूट का मिलान करना है। यहाँ देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की गई थी, बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, यह भी सही है। मार्ले मिंटो सुधार 1919, यह संबंधित था सांप्रदायिक निर्वाचन से, इससे सम्मिलित होगा। और भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 कानून के तहत सती प्रथा का अंत कर दिया गया था, सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई इस अधिनियम के तहत और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ये भी अच्छा प्रश्न बन रहा है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है और इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया और इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये उत्तर सही है। देखिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना गया था। यहाँ भी प्रश्न बन रहा है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टरेट सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टरेट राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। देखिए बी.आर. अम्बेडकर
ये संविधान सभा में पश्चिमी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत और जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। तो संविधान सभा के जो सदस्य प्रतिनिधि थे ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। डी ऑप्शन सही है इसका। देखिए, संविधान सभा के प्रतिनिधियों को जनता ने चुना था अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर और डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो भारतीय संविधान की जो संघीय शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की जो समितियां थी, कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी, कौन कौन अध्यक्ष थे, उसके बारे में भी यहाँ हम डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। देखिए, संचालन समिति अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की दो उप समितियाँ थी। पहले थी मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ए 282, बी 284, सी 272 और डी 299। तो संविधान सभा में जितने उपस्थित सदस्य थे उसमें 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो उत्तर बी सही है, 284। देखिए, संविधान सभा में संविधान का जो तीसरा वाचन है वो 14 नवंबर 1949 ईस्वी से और 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। ये तीसरा वाचन था संविधान का। ये 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। और इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। धन्यवाद।